हेलो, नमस्कार। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे रिसर्च मैथोलॉजी, शोध की विधि और प्रविधि। शोध में सबसे पहले शोध में विभिन्न प्रकार की विधियों को उपयोग में लाया जाता है, जिसमें 10 प्रकार की विधियों प्रविधियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें नंबर 1 वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। नंबर 2 ऐतिहासिक विधि प्रविधि, हिस्टोरिकल मेथड। नंबर 3 वर्णनात्मक विधि प्रविधि, डिस्क्रिप्टिव मेथड। नंबर 4 तार्किक विधि प्रविधि, लॉजिकल मेथड। नंबर 5 प्रयोगात्मक विधि प्रविधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नंबर 6 सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। नंबर 7 तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। नंबर 8 सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड। नंबर 9 अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। नंबर 10 निदर्शन विधि, सैंपलिंग मेथड। साथियों, यह पूरी प्रविधि है। प्रविधियों में किस प्रकार से जब हम रिसर्च मैथोलॉजी पर बात करते हैं तो इन 10 प्रविधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों प्रविधियों के द्वारा किसी भी शीर्षक पर शोध किया जा सकता है। जैसे मानते हैं वैज्ञानिक प्रविधि, तो उसमें कुछ चीज़ों को हमें देखा जाता है। वैज्ञानिक प्रविधि में सत्यापनशीलता, व्यक्तिकता, सामान्यता, इस प्रकार के सब टाइटल, निश्चयात्मकता, यह इस प्रकार के समस्याएं हैं कि इन पे हम अलग अलग चीज़ों पर विधि और प्रविधियों के द्वारा शोध कर सकते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग सब टाइटल से, जैसे दूसरा है हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक प्रविधि। तो ऐतिहासिक प्रविधि में क्या है, किसी विधि के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ उनके मेथड होते हैं। जैसे हिस्टोरिकल मेथड में है विषयों का निर्माण व चुनाव, तथ्यों का संकलन, सूत्र, इस प्रकार से अलग अलग तथ्यों का निर्वाचन, कैसे चुनाव करेंगे उनका, लास्ट में निकालेंगे उनका सारांश, किस प्रकार से उनका हम सारांश निकालेंगे। इसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव मेथड, उसमें भी हम क्या देखते हैं, व्यक्ति अध्ययन विधि। किसी भी केस स्टडी मेथड को जब लेते हैं हम तो वहाँ सबसे पहले अध्ययन विधि आती है, केस स्टडी क्या है। इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार, कैसे उसमें साक्षात्कार किया हमने। नंबर 3
प्रश्नावली विधि। क्या प्रश्नावली है, क्या प्रकार से उसमें किस प्रकार से हम आगे उसमें वार्ता करेंगे। इसी प्रकार से अनेक उसमें इकाइयाँ होती हैं, अनेक पाठों का सूचनादाताओं का चुनाव करते हैं, किस प्रकार से उनको। नेक्स्ट लेंगे लॉजिकल मेथड। लॉजिकल क्या है? तार्किक विधि। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। निगमन और आगमन। नंबर 5 प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में अलग अलग प्रकार से जो हम शोध करके देख रहे हैं या शोध कर रहे हैं उनके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट सर्वे मेथड। सर्वेक्षण हम किस चीज़ का कर रहे हैं? सर्वेक्षण विधि में घटनाओं की जानकारी होती है, लोगों से मिलकर उनका सर्वे किया जाता है। नंबर 7 तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी। जो दो समान विषयों की आपस में तुलना करते हैं, उन घटनाओं, समानताओं, विभिन्नता को स्पष्ट करती है। नंबर 8 स्टैटिस्टिकल मेथड। किसी भी प्रकार की पुस्तकालय में बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, तो उन स्टैटिस्टिक्स को किस प्रकार से हमें उनका अध्ययन करना है, शोध से संबंधित, उसके बारे में पूरी जानकारी उसमें आ जाती है। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन से तात्पर्य एक विषय से संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप में देखना तथा उनकी कुशलता के आधार पर घटनाओं के कार्यकरण संबंध को समझना, यह अवलोकन से संबंधित है। इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। नंबर 10 में निदर्शन आपने देखा, सैंपलिंग मेथड। किसी भी चीज़ की सैंपलिंग करने की जो प्रक्रिया है, उसको यहाँ पूरा हम डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित यही सारे पैरे इसमें दिए गए होते हैं, जिसे आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ना होता है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे आगे हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।